नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महाराणा से संतोष कुमार वर्मा, हिंदी प्रवक्ता। मैं आज आपको ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, उसका सम्मान कैसे होता है, उसका ग्रहण करना कैसे होता है, ये इसके बारे में पूर्णतः विस्तार रूप से चर्चा करूँगा। पहला होता है तो आते हैं हम आज ध्वनि विज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं। इसको ध्वनि विज्ञान को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, 3 शाखाओं में इसको विभाजित किया जाता है। पहली शाखा होती है औपचारिक ध्वनि विज्ञान। इसके अंतर्गत हम उच्चारित होने वाली ध्वनि का उच्चारण कहाँ से होता है, ध्वनि का उच्चारण कहाँ से होता है और कैसे होता है, किन किन वाग यंत्रों द्वारा इसका उच्चारण होता है और ये किन किन उच्चारण स्थानों के द्वारा, किस किस उच्चारण स्थान के द्वारा इसका उच्चारण होता है, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। इस शाखा में औपचारिक ध्वनि विज्ञान शाखा के अंतर्गत ध्वनि कहाँ से उत्पन्न हो रही, किन किन उच्चारण स्थानों से उत्पन्न हो रही, इसमें किन किन वाग यंत्रों का प्रयोग होता है और ये कैसे श्रोता तक पहुंचती है, उत्पादन होके उसके बाद सम्मान होता है, उसके बाद ग्रहण करते हैं, तभी श्रोता उसको सुन सकता है। तो पहली शाखा है औपचारिक ध्वनि विज्ञान। इसमें ध्वनि का उच्चारण होता है, किन किन वाग यंत्रों द्वारा ये उच्चारण होती है और ये इनमें किन किन अवयवों का इसमें प्रयोग किया जाता है। इन सारी बातों का अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा है भौतिकी ध्वनि विज्ञान। भौतिकी ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत जो भी ध्वनि उत्पन्न हुई है उसके पश्चात वह किन ध्वनि तरंगों द्वारा दूसरों तक पहुंचाई जाती है। कहने का मतलब ये कि श्रोता से वक्ता तक के जो मध्य की दूरी है, श्रोता से वक्ता तक के मध्य की दूरी को वो कैसे पहुंचती है, ध्वनि कैसे पहुंचती है, उसका अध्ययन हम भौतिकी ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। इसको सम्माहन भी कहते हैं। सम्माहन करना मतलब इसको दूसरों तक पहुंचाना, जो ध्वनि तरंगों द्वारा पहुंचती है। जैसे कि यहाँ पे कोई श्रोता है, यहाँ पे वक्ता है, यहाँ श्रोता, ये मध्य की दूरी है, इसको सम्माहन। जैसे कि यहाँ पे कोई बोल रहा है तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, इसका अध्ययन ये ध्वनि वायु तरंगों द्वारा, इसको वायु तरंगों द्वारा यहाँ तक पहुँचाया जाता है। यहाँ से जो बोल रहा है, यहाँ से उच्चारित हो रही है, जो साउंड उच्चारित हो रही है, औपचारिक विज्ञान के द्वारा, औपचारिक ध्वनि विज्ञान के द्वारा जो उत्पादन हो रहा है, उत्पादन को सम्मान कर श्रोता तक यानी कि जो सुनने वाला है, श्रोता तक पहुंचाना ही सम्मान का कार्य होता है। वक्ता यानी वक्ता से श्रोता तक पहुंचाना ही सम्माहन का कार्य होता है। यानी कि भौतिकी ध्वनि विज्ञान का कार्य वक्ता से श्रोता तक पहुंचाने का कार्य होता है। इसके अंतर्गत हम वक्ता से श्रोता तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, इसे ही भौतिकी ध्वनि विज्ञान कहा जाता है। अब तीसरे पार्ट पे आ जाते हैं, स्रोत की ध्वनि विज्ञान।
इसके अंतर्गत जो भी वायु तरंगों द्वारा जो भी साउंड श्रोता तक, वक्ता जो बोल रहा है उसका सम्मान किया ध्वनि तरंगों द्वारा, उसको सुनने वाला माने श्रोता के कानों तक पहुंचाने का कार्य किया वायु तरंगों ने। इसके बाद श्रोत की ध्वनि विज्ञान मतलब सुनने वाला, जो भी वक्ता जो बोल रहा है उसको सुनने वाला श्रोता, यानी कि टीचर जो बोल रहा है वो स्टूडेंट सुन रहे हैं, उसको सुनने के लिए उसे क्या चाहिए, उसको उसके कानों तक वो आवाज़ पहुंच रही है। कानों के द्वारा सुनकर वह कहाँ तक पहुंच रही है, मस्तिष्क तक पहुंच रही है वो साउंड, ठीक है। कानों द्वारा सुनी गई आवाज़ मस्तिष्क तक पहुंचेगी। तो ये सारे कार्य कौन करता है, ये सारे कार्य किए जाते हैं भौतिकी ध्वनि विज्ञान द्वारा। ग्रहण करना मतलब ग्रहण करते हैं। पहले हमने औपचारिक किया, उत्पादन किया, औपचारिक की ध्वनि विज्ञान द्वारा उत्पादन किया। उस उत्पादन को सम्मान करेंगे दूसरे तक पहुंचाने के लिए वायु तरंगों का माध्यम लेकर हमने श्रोता तक पहुंचाने का कार्य किया। उस श्रोता कैसे सुनेगा, वो अपने कान यंत्रों द्वारा, जो उसके सुनने के जो अवयव हैं, कान यंत्र जो अवयव हैं उन द्वारा सुनकर वो अपने मस्तिष्क तक पहुंचाएगा। कान द्वारा सुनकर वो मस्तिष्क तक पहुंचाएगा। तो जो बोली हुई सामग्री है या जो ध्वनि है, जो बोली हुई ध्वनि है वो मस्तिष्क तक पहुंचेगी। तभी हम कुछ महसूस कर पाएंगे कि किसने क्या कहा है। तब हम उसको समझकर जो मस्तिष्क में जो तरल पदार्थ जो भी होते हैं उसके द्वारा हम इन ध्वनियों को समझ जाते हैं कि कौन क्या कह रहा है, उसके बारे में हम समझकर वैसा ही कार्य करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस क्या है, ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत पूरी प्रोसेस होती है। इसमें पहला होता है औपचारिक की ध्वनि विज्ञान, दूसरा भौतिकी ध्वनि विज्ञान, तीसरा श्रोत की ध्वनि विज्ञान, उत्पादन, सम्मान और ग्रहण। मतलब पहले उत्पादन होगा, पहले ध्वनि का उत्पादन होगा, उसको सम्मान करेंगे, मतलब वहाँ तक पहुँचाने के लिए वायु तरंगों द्वारा उसको पहुँचाया जाता है। इसके बाद उनको कानों द्वारा सुनकर उसको मस्तिष्क तक पहुँचाया जाता है। जब मस्तिष्क उसको समझ लेता है, सुन लेता है कि कौन क्या कह रहा है, उसके बाद व्यक्ति उसके हिसाब से ही कार्य करता है। तो ये सारी बातें आप समझ गए हो। इतना आज के लिए इतना ही। नमस्कार।